गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइगर किंग का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि महाराज का जब जन्म हुआ तो 10 दिन का जब वो था तो ज्योतिषियों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये एक दिन मरेगा। पर एक चमत्कार हुआ और उस चमत्कार में 10 दिन का वो जो जिलानी जंग बहादुर जो महाराज था, जो उस समय बालक ही था, नवजात शिशु ही था, उसने पूछा कि भाई मृत्यु तो सभी की होती है, पर मृत्यु का कारण बताओ। अब मृत्यु के कारण में बताया गया कि इसकी मृत्यु बाघों के द्वारा होगी और उसने सभी बाघों को सावधान रहने के लिए कह दिया। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि ये जो नवजात शिशु था ये शाही तरीके से बड़ा हुआ और जब वो 20 साल का हुआ तो उसको राज्य सौंप दिया गया, जो कि अब उसके संरक्षकों के पास था। अब जैसे ही उसने राज्य संभाला, कार्य करना शुरू किया, तो लोगों ने उस भविष्यवाणी की चर्चाएं शुरू कर दी और एक दिन वो सारी बातें महाराज के कानों तक पहुंची और उसने निर्णय लिया कि वो क्या करेगा, वो बाघों को मारेगा, उसके बाद ही राज्य की कोई काम को करेगा। अब वो चला गया और उसने पहले बाघ का शिकार कर दिया और शिकार करते ही ज्योतिषी के पास भेज दिया और ज्योतिषी को दिखाया कि बाघ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पर उसी समय ज्योतिषी ने कहा कि वो क्या करेगा, 99 बाघ को तो मार सकेगा, पर 100वें बाघ से उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि 100वें बाघ से ही उसकी मृत्यु निश्चित है। अब महाराज ने प्रण ले लिया कि अब वो 100 बाघों को मारेगा ही मारेगा। थर्ड पार्ट में हमने देखा कि महाराज ने बाघों को मारने की शुरुआत कर दी और पूरे राज्य में, अपने प्रतिबंधपुरम में, ये उसने रोक लगा दी कि महाराज के अलावा कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा और ऐसे करके उसने 70 बाघ मार दिए। अब प्रतिबंधपुरम में बाघों की संख्या खत्म हो गई और बाघों की संख्या खत्म होते ही दुविधा हो गई कि अब 30 बाघ अभी भी बाकी हैं। तो राजा ने निर्णय किया कि अब क्या किया जाए। तो अब ऐसे राज्य में एक लड़की तलाशी जाए, उससे विवाह किया जाए जहाँ पर बाघों की संख्या अत्यधिक है, ताकि महाराज जब भी वहाँ जाए तो वो क्या करे, तो वो बाघ का शिकार करे और उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। अब उसने शादी कर ली ऐसे राज्य में एक लड़की राजकुमारी से, और जब भी अपने ससुराल जाता तो वो 5 या 6 बाघों को मार के आता। ऐसे करते करते उसने काफ़ी बाघ मार दिए और 99 बाघ की गिनती पूरी हो गई। अब बारी आई 100वें बाघ की। तो अब 100वें बाघ को उसने मारा या 100वें बाघ ने सब 99 बाघों का बदला लिया, इसको जानने के लिए अब हम 5th पार्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या हो रहा है। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब महाराजा की चिंता उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जब उसकी गणना में केवल एक ही बाघ शेष रह गया। टैली गणना में 100 की गणना में केवल एक बाघ शेष रह गया। He had this one thought during the day and the same dream at night। और अब राजा को सुबह और शाम केवल एक ही सपना रहता कि वो विचार करता रहता और सपना देखता रहता कि वो 100वें बाघ को किस तरह मारेगा। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। और अब इस समय जो था वो राजा के जो ससुर थे उनके राज्य में भी बाघों की संख्या समाप्त हो गई थी। वहाँ पर भी बाघों से जो जंगल थे वो सुनसान हो चुके थे। It became impossible to locate tigers anywhere। और अब कहीं पर भी बाघों को तलाश करना असंभव हो गया था। Yet only one more was needed। यद्यपि फिर भी एक की जरूरत अभी भी थी। If he could kill just that one single beast। और अगर वो केवल एक ही बाघों को मार सकता
द महाराज वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो राजा के फिर किसी प्रकार का भी कोई भय नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब 99 तो मार दिए थे उसने। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और अगर उसने मार दिया तो वो पूरी तरीके से बाघों का शिकार करना बंद कर देगा। बंद कर सकता था ना वो, तो गिव अप त्याग देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, परंतु उसे इस आखिरी बाघ से बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से सावधान रहना पड़ेगा। हैड टू रहना पड़ेगा। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, उन स्वर्गवासी मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था? ये तो कहा था कि सब विभाग से सावधान रहना पड़ेगा। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, कि यद्यपि 99 बाघ जो हैं उसको मार सकेगा महाराज, पर 100वें बाघ से महाराज को सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना होगा उनको। ट्रू इनफ, वास्तव में एकदम सही बात कही थी, क्योंकि अब 100वां बाघ मिल ही नहीं रहा था उनको, तो अब सही बात ही हुई एक तरह से कि अब क्या करे। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, अब राजा को भी वो बात सही लगने लगी। हाँ, आखिरकार बाघ एक बहुत ही जंगली जानवर होता है भाई। 99 मारते समय नहीं हुआ उसको, पर अब 100वां जब मिल नहीं रहा था तब उसे ऐसा फील हुआ। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस जानवर से ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक को इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये आफ्टर ऑल जंगली जानवर होता है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, पर अब आखिरी 100वां बाघ कहाँ से मिले, कहाँ ढूंढा जाए? इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, और अब उसने सोचा कि ऐसा लग रहा है मानो कि बाघ का दूध मिलना तो आसान है, पर जिंदा बाघ बहुत ही मुश्किल है मिलना। दस द महाराज वॉज संक इन ग्लूम, और इस प्रकार चिंता ही चिंता में राजा अंधकार में, दुख में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़, पर जल्दी ही एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उस दुख को थोड़ा कम किया, गायब करने की कोशिश की, मतलब दूर करने की कोशिश की। इन हिज ओन स्टेट, उसके स्वयं के राज्य में, शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिलसाइड विलेज, पहाड़ों के पास का जो गांव था वहाँ से लगातार भेड़ें जो थी उसके राज्य की गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड, सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मियाँ साहिब और वीरासामी नायकर, ये जाना गया कि कहीं ये खादेर मियाँ साहिब या वीरासामी नायकर का तो काम नहीं है, जो कि बोथ फेम, जो कि दोनों ही प्रसिद्ध थे फॉर देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता के लिए, जो स्वालो शीप होल, की पूरी भेड़ों को निगल लिया करते थे। तो इस योग्यता से जो प्रसिद्ध थे, पहले ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं वो तो नहीं है, वो तो नहीं भेड़ों को खा रहे हैं। श्योरली ए टाइगर वॉज ए वर्क, और जब ये पता लगा लिया गया तो निश्चित हुआ कि ये बाघ का ही काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराज, अब ग्रामीण लोग जो थे महाराज को सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। द महाराजा अनाउंस ए 3 years एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, अब राजा ने जब ये खुशखबरी सुनी तो महाराज ने 3 साल का जो कर था वो माफ़ कर दिया फॉर दैट विलेज, उस गांव का, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही शिकार के लिए निकल गया कि बस एक ही बचा है, जल्दी से चलो उसका शिकार करेंगे। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, पर बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ, मानो कि इट हैड वेंटली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, ऐसा दिखाई दे रहा था मानो उसने चंचलता के साथ महाराजा की इच्छा पूरी करने के लिए, महाराजा की इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर दिया था, अपने आप को कहीं प्लॉट छुपा लिया था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, पर जैसे कि उसने हाइड छुपा लिया था अपने आप को, महाराजा की इच्छा को पूरी नहीं करने देगा, तो दृढ़ हो गया था वो भी, तो महाराज भी समान रूप से दृढ़ हो गए थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट,
और उसने मना कर दिया कि वो जंगल को छोड़ के तब तक नहीं जाएगा अंटिल जब तक द टाइगर वॉज फाउंड, बाघ नहीं मिलेगा। तो अब देखो दोनों ही जिद्दी हो गए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। एज द डेज पास्ट, काफ़ी दिन गुजर गए। द महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मली, और अब राजा जो था, राजा की जिद और राजा का गुस्सा जो था, फ्यूरी गुस्सा, ऑब्स्टिनेसी जिद, राजा का गुस्सा और राजा की जिद जो थी वो चिंताजनक तरीके से माउंटेड बढ़ती जा रही थी। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत से अधिकारियों ने अपनी जॉब खो दी, भाई निकाल दिया उसने गुस्से में, चल तू भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। तो ऐसे कई अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। वन डे, पर एक दिन, व्हेन हिज रेज वॉज एट हिज हाइट, उसका गुस्सा जो था, रेज, उसका गुस्सा जो था एकदम चरम पे था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और उसने आदेश दे दिया कि भूमि कर जो है आज से ही डबल कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, अब दीवान ने कहा कि लोग जो है असंतुष्ट हो जाएंगे, भाई टैक्स डबल होते ही। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारा राज्य भी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, प्रे शिकार हो जाएगा। तो अब राजा कह रहा है इन दैट केस, उस जब ऐसा होगा, यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो तुम भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हो, अगर सब असंतुष्ट हो जाएंगे तो तुम भी चले जाना फिर, सेड द किंग, अब गुस्से में राजा ने कह दिया। द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट, इस आश्वासन के साथ दीवान घर पे आया कि इफ़ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराज को जल्दी ही बाघ न मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो जो उसका परिणाम है वो बहुत ही विभीषिका भरा होगा, बहुत ही भयानक होगा, कैटास्ट्रॉफिक, भयानक होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, और पीपल पार्क मद्रास से जब एक बाघ को लाया गया, और जब दीवान ने उसे देखा, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसके जान में जान आई, मतलब मद्रास के पीपल पार्क से दीवान जो था एक बाघ को पकड़कर ले आया। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और अपने घर में उसने छुपा लिया। एट मिडनाइट, और मध्य रात्रि को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा कस्बा शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार, दीवान और उसकी पत्नी ने घसीट कर बाघ को कार के पास ले आए। एंड शोड इट इनटू द सीट, और सीट पर उसे शोड ठूंस दिया, मतलब घुसा दिया, कि वो बैठ थोड़ी सकता है, तो डाल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, और दीवान खुद गाड़ी को चलाकर ठीक उसी जगह पे, जंगल के उसी जगह पे गया जहाँ राजा शिकार कर रहा था। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुंचा, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, टाइगर बाघ जो था उसने सत्याग्रह कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से बाहर आने से मना कर दिया। द दीवान वॉज थ्रोली एक्सॉस्टेड इन हिज एफर्ट, और अब दीवान जो था उसने बाघ को कार से घसीट कर बाहर निकालने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। अब थक गया बेचारा, पूरा प्रयास कर लिया टू हॉल द बाहर निकालने के लिए आउट ऑफ द कार, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और फिर उसे ज़मीन पर ढकेल दिया, मतलब थोड़ली एक्सॉस्टेड, बहुत जम के धक्का देने लग गया कि निकले ही निकले, और आखिरकार उसने ज़मीन पर उसे ढकेल ही दिया, पुश इट डाउन, ढकेल दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, अब अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर इनटू द महाराजा's प्रेजेंस, अब जब दीवान ने राजा जहाँ शिकार कर रहा था वहीं उसको छोड़ा, तो अगले ही दिन यही बाघ जो था वो महाराजा की उपस्थिति में वहाँ पर घूमने लगा। एंड स्टूड, और वहाँ जाकर खड़ा हो गया, एज इफ मानो इन समवर सप्लिकेशन, कि वो विनम्रता के साथ सप्लिकेशन, निवेदन कर रहा है। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या आदेश है, कमांड क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय,
दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। और अब यह एक असीम खुशी की बात थी कि बाउंडलेस असीम खुशी की बात थी कि महाराजा ने जानवर पर सावधानीपूर्वक एम निशाना टुक साध दिया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप। और बाघ जो था क्रम्पल्ड हीप सिकुड़े हुए ढेर की तरह गिर पड़ा। आई हैव किल्ड 100 टाइगर। अब राजा कह रहा है मैं 100 बाघ को मार चुका हूँ। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। और मेरी प्रतिज्ञा जो है, शपथ जो है वो पूरी हो गई है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलिशन। और महाराजा जो था अपनी सफलता पर गर्व कर रहा था और बहुत खुश भी हुआ। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलिशन, खुशी के साथ महाराजा अपनी सफलता के गर्व से बहुत आनंदित था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड पोजेशन। और अब महाराज ने आदेश दिया कि बाघ को एकदम भव्य जुलूस के साथ कैपिटल राजधानी में ब्रॉट लाया जाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार। और ऐसा आदेश देकर शीघ्रता से महाराज अपने कार की तरफ चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर वेंट टू ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। और जैसे ही महाराज चले गए, शिकारी जो थे वो बाघ के थोड़ा नज़दीक गए और उन्होंने वहाँ जाकर देखा। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। व्याकुलता के साथ बाघ जो था व्याकुलता के साथ उसने अपनी आंखों को घुमाते हुए उनकी तरफ देखना शुरू किया। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज। और उन लोगों ने महसूस किया कि ये बाघ जो है नॉट डेड, वो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट। गोली जो है वो चूक चुकी थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing पास्ट। और ये बाघ जो है केवल बेहोश हो गया था जब गोली उसके पास से गुजरी। द हंटर वॉन्डर्ड वॉट दे शुड डू। शिकारियों को आश्चर्य हो रहा था बेचारे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो दैट। उन्होंने निर्णय किया कि महाराजा को इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि महाराज अपने लक्ष्य से चूक गए थे। इफ़ ही डिड, अगर उनको पता चला, दे कुड लूज देयर जॉब, तो क्या पता उन शिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट। अब उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट दूरी से निशाना साधा एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस बार वो बाघ जो था वो बुलेट बिना चूके मर गया। देन एज कमांडेड बाय द किंग। और उसके बाद जैसे कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन पोजेशन। मरा हुआ बाघ जो था उसे जुलूस के साथ ले जाया गया कस्बे के अंदर एंड बरिड, और वहाँ पर दफना दिया गया। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और उसके ऊपर एक मकबरा बनाया गया, टॉम मकबरा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। महाराजा की बेटी का 3रा जन्मदिन मनाया जाना था, वही मनाया गया। अब राजा का बेटा था तो मनाया ही जाता। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। अब तक तो महाराज जो थे अपना सारा ध्यान बाघ के शिकार में ही लगाते थे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। और भावी राजकुमार के लिए उनके पास कोई समय ही नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। पर अब सौभाग्य को मार चुका था ना राजा, इसलिए अब उसने अपना सारा ध्यान जो था अपने बच्चे की तरफ लगाया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और वो चाहता था कि वो उसके जन्मदिन पर बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दे। ही वेंट टू शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। अब वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया एंड सर्च एवरी शॉप। और हर दुकान में उसने ढूंढा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। पर उसे कहीं पर भी उपयुक्त उपहार नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप। और आखिरकार उसे एक खिलौने की दुकान में लकड़ी का बाघ
दिखाई दिया एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने निर्णय किया कि ये एकदम उपयुक्त उपहार होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड ए क्वार्टर। उस लकड़ी के बाग की कीमत 2.25 आना ही थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट, परंतु दुकानदार जानता था, इफ ही quoted सच ए लो प्राइस टू द महाराज, कि अगर उसने महाराज को बहुत कम प्राइस कोटेड बताई, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, तो आपातकालीन नियमों के अनुसार शायद उसे सजा दी जाए। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि ये तो शिल्पकारी का बहुत ही अत्यधिक दुर्लभ उदाहरण है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और इसकी कीमत 300 रुपये है। देखिए, 2.25 आने की 300 राजा के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो चलो अब भावी राजकुमार जो है उसके जन्मदिन पर इसे प्रस्तुत कर दो। सैड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसे अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उसी दिन पिता और पुत्र, राजा और राजकुमार जो थे, वो छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और ये एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। इट सरफेस वॉज रफ, इसीलिए उसकी सतह बहुत ही खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और कांटों के समान उसकी जो लकड़ियाँ थीं, वो छोटी छोटी लकड़ियाँ हर जगह निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स पर्च द महाराजास राइट हैंड, और उसमें से एक जो कांटा था वो महाराजा के दाएं हाथ में घुस गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से उसने उसको निकाल लिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलने लगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजास राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सपुरेटिंग सोर विथ स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और 4 दिनों में ही पूरी भुजा में वो जो संक्रमण था वो घाव बनकर फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन शल्य चिकित्सकों को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, और तीनों ने सलाह मशवरा किया। उसके बाद दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने निर्णय किया कि ऑपरेशन होगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर, और तीनों ही सर्जन जो कि ऑपरेशन कर रहे थे थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस, और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा है। द महाराजा इज डेड, और महाराजा मर गया है। इन दिस मैनर, और इस तरीके से, द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, सौवे बाघ ने अपना अंतिम बदला जो है वो बाघ राजा से ले लिया। तो देखिए, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल हो गया। कैसे? कि सौवे बाघ जो मृत्यु का कारण था, जो ज्योतिषी ने कहा था, वो होकर ही रहा। तो क्या हुआ, है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अब यहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है। थैंक यू।